आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, सोडियम धातु काय केंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है। तो हमसे कह रहा है कि सोडियम परमाणु का त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, यानी कि सोडियम परमाणु की त्रिज्या हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और यहाँ पर जो है सोडियम परमाणु की त्रिज्या को निकालते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमें प्रश्न में दिया है यहाँ पर कि जो सोडियम धातु है हमारी काय केंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। ठीक है, तो काय केंद्रित घनी जालक जो होता है वो उसे हमें जो है इंग्लिश में कहते हैं BCC, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी संरचना हमारी बन रही है, काय केंद्रित घनी। ठीक है ना, काय केंद्रित घनी संरचना यहाँ बन रही है। ठीक, तो काय केंद्रित घनी संरचना में क्या होता है कि घन के 8 कोनों पर जो है हमारे परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, 8 परमाणु घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। घन के कोनों पर, ठीक है ना, घन के कोनों पर स्थित होते हैं तथा एक जो परमाणु होता है वह हमारे घन के केंद्र पर उपस्थित होता है। एक घन के केंद्र पर, ठीक है ना, एक परमाणु, ठीक है, एक परमाणु घन के केंद्र पर उपस्थित होता है। परमाणु घन के केंद्र पर उपस्थित होता है। ठीक है, घन के केंद्र पर उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से जो है हमारी जो है काय केंद्रित घनी संरचना का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पर जो है एक घनी संरचना को पहले बनाते हैं और काय केंद्रित घनी संरचना को बनाने के लिए जो है हम उसमें परमाणुओं को जो है वह स्थापित करते हैं। ठीक है ना, और उसके पश्चात जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो है वह जो ये सोडियम परमाणु है उसकी त्रिज्या का मान कितना होगा। ठीक है ना, तो ये हमारे देखते हैं, ये हमारी जो है जब इसके कोनों को मिला देते हैं घन के, तो हमारी एक घनी संरचना का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित होंगे, तो यहाँ हमने कोनों पर उपस्थित कर दिया परमाणु। तो यहाँ पर जो है परमाणु हम छोटे छोटे बना रहे हैं। ठीक है, परंतु वास्तविकता में जो है ये जब इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो ये काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, तो जो इस प्रकार से बड़े होते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पर जो ये केंद्र पर उपस्थित जो परमाणु होता है उसको जो है ये कोने पर उपस्थित परमाणु जो है वे स्पर्श कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है हमारी काय केंद्रित घनी संरचना बनेगी। यहाँ पर जो है एक केंद्र पर परमाणु होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि ये जो एक घन के विकर्ण पर उपस्थित ये जो परमाणु होते हैं ये तीनों जो है वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो ये काय की ये जो हमारी घन की कोर होती है इसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये कोर की लंबाई होती है। तो अब यहाँ पर जो है ये परमाणु जो है, जैसे कि हमने कहा कि ये जो विकर्ण पर उपस्थित जो 3 परमाणु ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को जो है हम यदि हम बनाएं तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है हमारी। जैसे कि हमने ये सोडियम परमाणु बना लिए हैं जो कि हमारे घन के केंद्र पर, घन के विकर्ण पर जो है वह उपस्थित हैं, जो कि तीनों एक दूसरे को इस प्रकार से स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो है हमने तीनों परमाणु की जो त्रिज्या है वे समान होंगी चूंकि, तो इनकी त्रिज्या हमने R मान ली जो कि सोडियम परमाणु के हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे घन के विकर्ण होता है, ठीक है, ये हमारा होता है बराबर √3a के, यानी कि कोर की लंबाई के √3a के बराबर होता है। ठीक, और ये जो इसकी पूरे विकर्ण की लंबाई जो होगी ये चारों R की जो यानी कि चारों त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी, यानी 4R बराबर होगा किसके, √3a के। ठीक है, तो अब इस संबंध का प्रयोग करते हुए जो है यहाँ से हम R का मान निकाल लेते हैं, यानी कि त्रिज्या का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो A जो यहाँ पर हमें कोर की लंबाई दी हुई थी वह प्रश्न में कितनी दी हुई है, 4.29 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। A बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 4.29 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। ठीक, तो R बराबर हमारा क्या होगा, √3/4 गुणे A। ठीक है, अब यहाँ पर A का मान रखें तो √3/4 गुणे 4.29। ठीक है, तो जब हम इसको हल करते हैं तो हल करने पर जो त्रिज्या का मान है आ जाता है हमारा 1.857 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है हमारी सोडियम परमाणु की जो है त्रिज्या का मान आ जाता है 1.857 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, तो इसी के साथ जो है हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण हो जाता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।